दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुंबई के अंबे वैली पर ईडी का एक छापा पड़ा, ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी ने वहां आसपास अंबे वैली के आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, यानी उस पर सेल पर रोक लगा दी गई। उनको बेनामी संपत्ति का शक है उस पर। यह बात पुरानी है, लेकिन आज मैं ये क्यों कह रहा हूं, बड़ी अंदर की खबर आ रही है दोस्तों कि झारखंड में चल रही जांच, जो वहां के डीजीपी और सीआईडी की जो जांच चल रही है और जिसकी वजह से झारखंड में सहारा के सभी कार्यालय लगभग बंद करा दिए गए। जांच तो अभी चली रही है, जांच के पहले ही सारे कार्यालय बंद करा दिए गए, जांच अभी रिपोर्ट उनकी नहीं आई। ये सूचना आ रही है दोस्तों, देखिए ये बात तो आपको फ्रॉम द बिगिनिंग एहसास हो जाना चाहिए था कि अमित शाह जी का इस पूरे सहारा प्रकरण पर एक इंटरेस्ट तो बना हुआ है। अब इंटरेस्ट की वजह क्या है? हो सकता है इस 13 करोड़ निवेशकों का ये भुगतान का रास्ता साफ करने का श्रेय अमित शाह जी लेना चाहते हो। इस जटिल समस्या का समाधान का सेहरा अमित शाह जी अपने को पहनना चाहते हो, या बिहार का चुनाव या बिहार में होने वाला चुनाव है उसके पहले चीजें ये सारी कवायद शुरू कर दी गई हो। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि छोटे छोटे राज्यों की सरकार इसमें दखल दे और उसको लाभ मिल जाए या श्रेय मिल जाए, ऐसा ये लग रहा है। ईडी की जो एंट्री है दोस्तों, ईडी केंद्र सरकार के अधीन होती है, इसके असीमित पावर होते हैं, और जब ईडी या सीबीआई, नॉट सीआईडी, ईडी और सीबीआई यानी केंद्र की कोई भी जांच एजेंसी किसी भी सब्जेक्ट पर जब जांच करने लगती है या जांच अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर उसकी जांच कर रहे अन्य लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, वो कट ऑफ हो जाता है। कहीं ये पूरा एपिसोड झारखंड की जांच की हवा निकालने के लिए तो नहीं है। अमित शाह है, चाणक्य ऐसे नहीं कहा जाता उनको। हो सकता है श्रेय ले ले, लेकिन ईडी की जो एंट्री है दोस्तों, वो झारखंड की हवा निकालने के लिए की गई है, ऐसा आ रहा है। और एक खबर आ रही है कि झारखंड में जो कार्यालय बंद कराए गए हैं माननीय डीजीपी के द्वारा, झारखंड के डीजीपी के द्वारा, जो अभी बिना जांच के बंद करा दिए गए हैं, उन सबको फिर से खुलने का रास्ता केंद्र सरकार की तरफ से होने जा रहा है। तो झारखंड के कार्यालय तो खुलेंगे ही, साथ में अमित शाह जी इस पूरे मामले में पर्सनल इंटरेस्ट रख रहे हैं, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय चूंकि उनका है, तो चाहे सीआरसीएस पोर्टल बनाने की बात हुई हो, चाहे बिहार के लोकसभा चुनाव में अपनी बात रखने, सहारा पीड़ितों की बात रखने की बात हुई हो, चाहे झारखंड में जाकर के शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन जी को ये ललकारने की बात हुई हो। हेमंत सोरेन जी के तो दिमाग में भी नहीं था सहारा, अमित शाह जी ने जाकर के वहां सहारा की बात करी, तब तो उनको समझ में आया कि सहारा भी कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, हमारा उद्देश्य और हमारा मकसद सिर्फ निवेशकों के भले को लेकर के है। हमारा निवेशक अपना भुगतान ब्याज सहित पा जाए,
इससे ज्यादा हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। अब उसका श्रेय अमित शाह जी ले, केंद्र सरकार ले, सुप्रीम कोर्ट ले या XYZ कोई ले, हमारा काम हो जाए, 13 करोड़ निवेशों का उत्थान हो जाए, उनका निदान हो जाए, यही एक सही रास्ता है। कुछ लोग QR कोड लेकर के भी घूम रहे हैं दोस्तों। अभी करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा है। अभी उनको लगता है कि ये दबे हुए लोग, ये धोखा खाए लोग, ये दूहे गए लोग से फिर से दोहना चाहते हैं। सतर्क रहिएगा, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन ईडी की एंट्री हो सकता है CBI की भी एंट्री हो जाए। खैर, ये सब कयास की बातें हैं, देखिए क्या होता है। जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद।